संस्कृत फॉर यूपी टेट, सी टेट यानी यस टेट की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत। संस्कृत का आज ये तीसरा लेक्चर है और हम बात कर रहे थे कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। कुछ स्त्रीलिंग शब्द कल भी हम पढ़े थे और आज भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, कुछ स्त्रीलिंग शब्द में शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अर्थात शब्द जो है तीनों वचनों में होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तित्तिलिका, तित्तिलिका, तित्तिलिका मतलब तितली। तित्तिलिका, तित्तिलिके, तित्तिलिका, एक तितली, दो तितली, बहुत सी तितलियां। महिला, आकारांत स्त्रीलिंग का यह शब्द है। जब अंत में आ हो तो आकारांत स्त्रीलिंग। महिला, महिला का अर्थ औरत, महिला, महिले, महिलाह। कुछ स्त्रीलिंग शब्द। चटका, चटका मतलब छोटी गौरैया। चटका, चटके, चटका। खटवा, खटवा मतलब चारपाई। खटवा, खटवे, खटवाह। डोला, डोला का अर्थ झूला। डोला, डोले, डोलाह। कृषका, कृषक की पत्नी। कृषका, कृषके, कृषकाह। बालिका, बालिका का अर्थ लड़की। बालिका, बालिके, बालिका। अजा, अजा का अर्थ बकरी। अजा, अजे, अजाह। कलिका, कलिका का मतलब होता है कली, जो भी फूल नहीं हुई है। कलिका, कलिके, कलिकाह। तित्तिलिका का मतलब तितली। तित्तिलिका, तित्तिलिके, तित्तिलिकाह। महिला, महिला का अर्थ औरत। महिला, महिले, महिलाह। इस प्रकार से स्त्रीलिंग शब्दों के रूप चलते हैं भैया। अब जो है, मैंने आपको बताया था कि संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। और यहाँ पे कुछ नपुंसक लिंग शब्द। नपुंसक लिंग शब्द में मुख्यतः अंत में म होता है। इसको आप देख रहे हैं, जहाँ म हो उस स्थिति में संज्ञा के अंत में अगर म हो, संज्ञा रूप ही आप पढ़ रहे हैं बेटा, जहाँ म हो वह नपुंसक लिंग में आते हैं। शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पत्रम, पत्रम का अर्थ होता है पत्ता। आप पत्रा नहीं कर सकते हैं, आप पत्रा नहीं कर सकते हैं। आपको जब भी संस्कृत में लिखना होगा तो पत्रम लिखना होगा। पत्रम, पत्ता। पत्रम, पत्रे, पत्राड़ी। एक पत्ता, दो पत्ते, बहुत से पत्ते। आम्रम, आम्रम का अर्थ होता है आम। आम्रम, आम्रे, आम्राड़ी। एक आम, दो आम, बहुत से आम। बेटा, आपको शब्द रूप की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन स्त्रीलिंग है, कौन नपुंसक लिंग है। लेकिन अभ्यास के फलस्वरूप यह सारा चीज संभव हो सकेगा। आप हमारे साथ बस जुड़े रहिए, संस्कृत खुद ब खुद आ जाएगी। गृहम, गृहम का मतलब घर। गृह, गृहा नहीं लिख सकते, म लगाना ही पड़ेगा क्योंकि नपुंसक लिंग है। गृहम, गृहे, गृहम, गृहे, गृहाड़ी। एक घर, दो घर, बहुत से घर। अब आइए कुछ और शब्दों को हम देखते हैं नपुंसक लिंग में। शब्द एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ होता है बगीचा। उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। एक बगीचा, दो बगीचे, बहुत से बगीचे। कमलम, कमल एक प्रकार का पुष्प है। कमलम, कमले, कमलानि। एक कमल, दो कमल, बहुत से कमल। कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। एक गेंद, दो गेंद, बहुत सी गेंदें। देखिए बेटा, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं किसकी?
यहाँ पे आप संज्ञा रूप की बात कर रहे हैं। संज्ञा रूप 3 लिंगों में होता है। किन किन लिंगों में आप कहेंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और कितने वचनों में? 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब उसी तरह से आइए पुष्पम। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ फूल। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। फलम, फलम का मतलब होता है फल। फलम फले फलानि। एक फल, 2 फल, बहुत से फल। अब आते हैं बेटा, हम देखते हैं हलम। हलम का मतलब हल। अब आप हला नहीं लिख सकते, हला नहीं लिख सकते। हला लिखेंगे पुल्लिंग हो जाएगा, हला लिखेंगे स्त्रीलिंग हो जाएगा, वह अशुद्ध हो जाएगा। जब भी हल को लिखना होगा आपको हलम लिखना पड़ेगा। संज्ञा रूप की जानकारी दी जा रही है। हलम, हले, हलानि। एक हल, 2 हल, बहुत से हल। अब आते हैं बेटा कुछ नपुंसक लिंग शब्द, और यही वो शब्द हैं। कक्षा 3 में आपको संज्ञा रूपों की ही मुख्यतः जानकारी दी गई है। 3 तक का क्लास 3 दिनों में, 4 का क्लास मात्र 4 दिनों में, 5 का क्लास मात्र 5 दिनों में, और 3, 4, 5 का मतलब 4, 3, 7, 5, 12, 6 का 6 दिनों में, 12, 6, 18, 7 का 7 दिनों में, 18, 7, 25, 8, 33, 33 दिनों में 6, 7, 8 की संस्कृत मात्र 10-12 मिनट पढ़ा के आपको खत्म कर दी जाएगी। 1/3 हिस्सा हमारा पूरा हो जाता है। 1/3 हिस्सा ग्रामर का चलेगा, और 1/3 हिस्से में सारे पेपर क्लियर कर दिए जाएंगे। आइए कुछ नपुंसक लिंग शब्द आप परिचित हो चुके हैं। पत्रम, आप कहेंगे सर हम नपुंसक लिंग जान चुके हैं, अंत में म होता है। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। आम्रम, आम होता है। आम्रम, आम्रे, आम्राणि। गृहम, घर होता है। गृहम, गृहे, गृहाणि। उद्यानम, उद्यानम का अर्थ बगीचा होता है। उद्यानम, उद्याने, उद्यानानि। कमलम, कमलम का अर्थ होता है कमल का पुष्प। कमलम, कमले, कमलानि। कंदुकम, कंदुकम का अर्थ होता है गेंद। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। पुष्पम, पुष्पम का अर्थ होता है फूल। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। फलम, फलम का अर्थ फल। फलम, फले, फलानि। हलम, हलम, हले, हलानि। एक हल, 2 हल, बहुत से हल। इस प्रकार से भैया जब आप वाक्य के अंग हिंदी में देखते थे तो संज्ञा था, और यहाँ पे संज्ञा रूप लगभग 75% समाप्त हो गया है। और कल हम सर्वनाम रूपों के बारे में बात करेंगे, तत्पश्चात क्रिया। Thanks for watching this video.